इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बसपा के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारी चुनावी राज्य में बसपा की चल रही है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं, बसपा की क्या तैयारी इन राज्यों में? धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के माध्यम सभी को मैं जय हिंद कहता हूँ। जहाँ तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर के मेरी जब मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से राजस्थान में हमारे जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं श्री आकाश आनंद जी, उन्होंने जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि तेलंगाना, जहाँ तक उन्होंने जो दौरे किए हैं और जहाँ तक मैंने जो राजस्थान के जो दौरे हमारी यात्रा चल रही है उसको लेकर के आप एक बात देखिए कि इतना जन सैलाब उनको देखने के लिए उभरा, खासतौर से युवा और महिलाएं, और न सिर्फ महिलाएं उमड़ नहीं बल्कि उनको आशीर्वाद दे रही। तमाम आपने फ़ोटो पिक्चर्स देखे होंगे जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया। रात के 11 बजे हम लोग कहीं लेट हो गए मीटिंगों की वजह से, पदयात्रा की वजह से, तो महिलाएं और युवा तमाम सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर मिले। तो उससे एक बात निश्चित हो रही है कि राजस्थान में जिस तरह से लोगों ने देखा और मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लोगों के आए हैं कि भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर जी का प्रोग्राम इसी तरह से यहाँ भी कराया जाए, उससे एक बात बहुत क्लियर हो गई कार्यकर्ताओं के जोश में, मतदाताओं के जोश में। ये क्लियर हो गया है कि आने वाले इन राज्यों के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बैलेंस ऑफ पावर, महत्वपूर्ण पावर के साथ बैलेंस ऑफ पावर। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ सर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी तैयारी में जुटी है। ऐसा आपको लगता है कि जिस तरह से बसपा तैयारी कर रही है, तीनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन बसपा करेगी? देखिए, इसलिए करेगी अच्छा प्रदर्शन, राजस्थान को ही आप नहीं पूछ सकते। राजस्थान में अभी तक ये 20 साल से लगभग ये परंपरा चली आ रही है कि 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। और ये जो 5 सालों में दोनों पार्टियां जो इस जनता के साथ छल करती हैं, झूठे वादे करती हैं, उनके साथ जो उन्हें वादा करती हैं वो पूरा नहीं करती हैं, और फिर भ्रष्टाचार जो होता है, इन सारी चीज़ों को छिपाने के लिए ये लोग अगला चुनाव बहुत शिथिलता से लड़ते हैं, फिर 5 साल का मौका उनको देते हैं। ये जनता राजस्थान की बहुत अच्छी तरीके से समझ गई। उससे स्पष्ट हो गया है कि इस बार वो ये चाहते हैं कि बीएसपी जो है एक बड़ी ताकत बन के उभर करके आए। इससे ना इनकी सरकार बने, ना इनकी बने, और मजबूरी में या मजबूती में बहुजन समाज पार्टी। अब सर, हम इससे हटकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2024 का चुनाव करीब है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है, चाहे हारी हुई सीटों को लेकर हम कहें या जीती हुई सीटों को लेकर कहें। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो वो भी जोर शोर से लगे हुए। सबकी नज़र बसपा पर टिकी हुई है। बसपा की क्या तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं क्योंकि इसलिए नहीं आपको बहुत स्पष्ट बता सकता हूँ, क्योंकि माननीय बहन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कह दिया है अपनी प्रेस के माध्यम से, ट्विटर पर तमाम बार, हर बार वो कहती हैं कि हम अपने दम पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम ना एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे, ना कांग्रेस के साथ के वाले गठबंधन के साथ जाएंगे। रही बात इसकी कि कितनी तैयारी, देखिए बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और बहन जी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। वो अपनी नेता में, अपनी लीडर में भरोसा करता है, विश्वास करता है, उनके कहने पे खड़ा रहता है, रात दिन मेहनत करता है। तो अभी हमारा पूरा फोकस न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बाहर के राज्यों में भी इस बात पे है कि हम आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए अपने पोलिंग बूथ की कमेटियों पे पोलिंग बूथ कैसे मजबूत करें, उस पर पूरा फोकस है, ताकि हमारा ग्राउंड मजबूत होगा तो नेचुरली कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए बहन जी इसको मजबूत करने पर लगी हुई हैं। और इससे एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह से लोगों में जोश है, जिस तरह से लोग बीएसपी के साथ जोड़ रहे हैं और बीएसपी के छोटे छोटे कैडर के अंकों में आ रहे हैं, इससे क्लियर हो गया है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा है। क्या उम्मीदवारों को लेकर भी, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो मंथन शुरू हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर, किन उम्मीदवारों को बसपा उतारेगी? निश्चित रूप से देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी, वो बहुत ही सोच समझ के और सबसे पहले पहल करने वाली लीडर है। कहना चाहिए कि अगर इस देश में आज की तारीख में सबसे विजनरी लीडर अगर किसी को माना जाए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी है। इसलिए सबसे पहले वो कैंडिडेट डिक्लेयर करती हैं, सबसे पहले तैयारी करती हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से जब हम लोगों को दूसरे प्रदेशों में ये निर्देश दे दिए हैं कि आप जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर विधानसभा के कैंडिडेट के साथ साथ पार्लियामेंट के कैंडिडेट में चुनाव, पता नहीं किस समय पार्लियामेंट के चुनाव भी इन्हीं राज्यों के साथ करा दिए जाए। वैसे ही आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में भी रखा
तो वो तो शैली बहन जी के तो निर्देश तो लगभग 100 होते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में भी करने की तैयारी पूरी तरीके से बहन जी करने का लगे। सर सवाल ये भी है और सब जानना भी चाहते हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। अगर आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की तरफ से पिछले दिनों खबरें भी आई कि बातचीत चल रही है बसपा के साथ, मायावती के साथ, अगर बातचीत होती है तो क्या बसपा इंडिया का हिस्सा होगी, या फिर अगर एनडीए से बातचीत होती है तो क्या एनडीए के साथ बसपा चलेगी? देखिए, एक बात हम आपको बताएं कि हिस्सा होगी कि नहीं होगी, और ये तो माननीय बहन जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेंगी। तमाम ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने कहा, बाद में अपनी प्रेस नोट के माध्यम से कहा, और आने वाले समय में इस पे सारा फैसला आदरणीय बहन जी करेंगी, और जो भी होगा सब आप लोगों के सामने है। हम देखिए उसमें, क्योंकि ये नेशनल लेवल का सवाल है, हम जिस तरह के जिन राज्यों को देखते हैं, उन राज्यों में जो निर्देश होते हैं हम उन पर काम करते हैं। आदरणीय बहन जी जो फैसला करेंगी, बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरे जी जान के साथ उनके साथ। आखिरी सवाल है कि क्या कोई बातचीत चल रही है, या इंडिया गठबंधन के साथ है या एनडीए गठबंधन? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी विषय नहीं है, और ना ही हम लोगों को ये सब जानने की ज़रूरत है। हम तो सिर्फ बहन जी के आदेश की प्रतीक्षा करें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश हो, लोकसभा चुनाव हो, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का राज्यसभा चुनाव हो, वहां पर विधानसभा चुनाव हो, वहां पर जमकर जोर शोर से बसपा तैयारी में जुटी